आइए उज्जैन के सार समाचारों पर विस्तृत चर्चा करें। हमारे उज्जैन की स्थिति तो बड़ी विचित्र होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है। यहाँ पर सुव्यवस्था सुप्रबंधन का पूरा अभाव है। अब जो भी है ना, क्या कर सकते हैं, ये तो स्थिति बनी ही रहेगी। अब यहाँ पर मामला बड़ा विचित्र हो गया है। आज संध्या से ठंड ने दस्तक दे दी। संध्या को 5 बजे से ठंड ने अपना प्रभाव डाला, बर्फीली हवाएं हुई, लोगों के जैकेट और स्वेटर सब निकल गए। अब यहाँ पर कालिदास समारोह का समापन भी हो गया। 3 करोड़ का समारोह था, 3 करोड़ की होली जल गई, सब कुछ हो गया। और समापन में जिस अतिथि की घोषणा की थी वो भी नहीं आया, तो प्रभारी मंत्री ने समापन कर दिया। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। अब क्या किया जाए, कालिदास समारोह का जो गरिमा थी ना, वो तो पूरी ख़त्म ही कर दी, वो भी 3 करोड़ की होली के साथ वो भी जल गई। ठीक है, अब क्या किया जाए, कुछ कह ही नहीं सकते ना। अब मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। जो भी हो रहा है यहाँ सब अच्छा है। जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण भी चरम पर है, किसी को कोई परवाह नहीं। ठीक है, होगा। गुंडावाद भी चरम पर है, तो कोई उसको हल करने के लिए तैयार नहीं। अब यहाँ पर 11 नवंबर को काल भैरव जयंती है, तो सुबह से पूजा अर्चना का क्रम चालू हो जाएगा। और जो शाम को हर बार सवारी निकलती है, तो काल भैरव की सवारी निकलेगी। वो 11 नवंबर को काल भैरव अष्टमी के पर्व पर। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो उज्जैन में माफिया एक तरह के नहीं, अनेक प्रकार के माफिया, और वे सभी सक्रिय, और उनका आतंक भी चरम पर है। अब क्या किया जाए, कुछ कह नहीं सकते, उन पर कोई नियंत्रण भी नहीं कर सकता। इसका भी प्रमुख कारण है क्योंकि नेता और अफसरों का सभी माफियाओं को संरक्षण है, इसलिए उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। क्या होगा, अब यहाँ पर सिंहस्थ के जो क्षेत्र है ना, जो आरक्षित है, उसमें पक्के मकान नहीं बन सकते, पक्के निर्माण नहीं हो सकते, किंतु धड़ल्ले से सिंहस्थ क्षेत्र में पक्के निर्माण हुए हैं। मामला बड़ा रोचक है, उनको हटा भी नहीं सकते। और जहाँ तक हमें सूचना मिली है कि 450 से अधिक अवैध निर्माण है सिंहस्थ क्षेत्र में। अब उनको हटाना बहुत मुश्किल है। किस प्रकार हटेंगे, कैसे हटेंगे, यह भी अभी कहना कठिन ही है। कार्तिक मेला चल रहा है, पुलिस का चेकिंग अभियान भी होता है, और वहाँ पर कल 3 लोगों को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ की, संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके, पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी। अब मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है उज्जैन का। उज्जैन की सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, कुछ भी नहीं कह सकते, बोल नहीं सकते, किसको कहें, कौन क्या करेगा, कुछ उचित नहीं लग रहा। अब यहाँ पर मंडी में बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। किसानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, ये मामला भी बड़ा विचित्र है। अब किसान है, सोया उत्पादक प्रदेश है, यहाँ पर भी सोया उत्पादकों की क्या दयनीय हालत हो रही है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब जो भी हो जाना है, उज्जैन है, यहाँ पर तो हर प्रकार का घाल मेल जो भी हो सकता है ना, वो सब खुलेआम हो रहा है, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट दूँ। हम महाकाल मंदिर में जो धनखोरी का चलता था ना, हमने खूब समाचार चलाए, मगर यहाँ महाकाल मंदिर समिति ने कोई कार्रवाई नहीं की, उचित कार्रवाई नहीं। अब जो गुजरात से जो महाकाल दर्शन करने के लिए जो भक्त आए थे ना, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उन्होंने उसकी शिकायत यहाँ नहीं की, उन्होंने सीधी पीएमओ से की। और पीएमओ भी बड़ा विचित्र लगा, तो उन्होंने यहाँ के महाकाल मंदिर समिति को कहा कि आप जांच कीजिए कि कितने पंडे पुजारी हैं, कितने उनके दल्लेंग हैं, कितने पाठ वाले हैं, और कितने पत्रकार हैं।
जो महाकाल दर्शन करवाने के नाम पर भारी ठगी करते हैं, खूब धनखोरी करते हैं, इतनी धनखोरी करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हमने जब थोड़ी खुफिया तरीके से जांच की ना, तो 16 पत्रकार ऐसे नज़र आए जो सिर्फ यही धंधा करते, और धंधे में भी छोटे मोटे नहीं, छोटे मोटे तो 1000-2000 का कर लेते हैं, परंतु कुछ तो ऐसे हैं कि 5-5 ने 10-10 हज़ार रुपये की मांग भी कर लेते हैं, और उनको अपने मनपसंद वाली होटल में ठहरा देते हैं, वहाँ से भी कमीशन ले लेते हैं। इन्हें पूरा बहुत महाकाल में नाटक चल रहा। अब आइए, आखिरकार कोहराम मचाने से क्या होगा, और महाकाल मंदिर समिति किस प्रकार की जांच करेगी, ये भी हम जानते हैं। परंतु जो समस्या है ना, उसका समाधान को प्रस्तुत करना जरूरी होता है। कोहराम तो सब मचा सकते हैं, हम भी कोहराम मचा सकते हैं, परंतु हम जो समस्याओं की प्रस्तुति करते हैं ना, उसके साथ उसका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। तो आइए, महाकाल मंदिर की हम समस्या का समाधान ही प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम तो महाकाल के गर्भगृह में किसी भी, चाहे वो VIP हो, कोई भी हो, जो पंडे पुजारी थे, उनके अलावा सबका प्रवेश बंद कर देना चाहिए। कोई नहीं जाएगा, VIP हो तो भी भारी रहेगा, गर्भ में प्रवेश हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं होगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये भी एक समाधान तो है, अब इसको लागू को महाकाल मंदिर प्रबंध समिति करती है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। अब दूसरी बात है, महाकाल के दर्शन की व्यवस्था में भी सुधार करना चाहिए। महाकाल के दर्शन है ना, चलित दर्शन की व्यवस्था होना चाहिए। आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में महाकाल के दर्शन कर लें, आंख मिच के उनका स्मरण कर लें, ध्यान कर लें और चलते रहें। तो चलित दर्शन व्यवस्था होगी ना, तो ना तो भीड़ होगी, ना कुछ भी नहीं होगा, सारे सब कुछ जनता भी आ जाएगी। अब महाकाल मंदिर में एक बहुत बड़ी समस्या है प्रवेश की, प्रवेश और निर्गम की। अब एक प्रवेश का एक जो है ना व्यवहारिक रूप होना चाहिए कि प्रवेश, सारे जो दर्शन करने वाले आते हैं, जो भक्त आते हैं, वह प्रवेश कौन से द्वार से करें। महाकाल घाटी से सीधा जो अभी जो द्वार बन रहा है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर से यदि दर्शन के लिए प्रवेश दिए जाए ना, तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और निर्गम के लिए आप पीछे की साइड से कर दीजिए, तो भीड़ आपस में क्रॉस होगी नहीं, टकराएगी नहीं, और ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। परंतु व्यवस्था करेगा कौन, ये भी बड़ी अहम समस्या। और यहाँ पर महाकाल मंदिर में खुफिया तंत्र को भी रहना चाहिए, खुफिया एजेंसी को भी रहना चाहिए कि किस तरीके से क्या किया जाए, वो निगरानी रखना चाहिए। अब यहाँ जो सिक्योरिटी कंपनी है, उसी के जो गार्ड रहते हैं, वही भ्रष्टाचार करने लग जाते, तो कौन रोकेगा, किस पे क्या होगी। चलिए ठीक है, ये भी सब है। तो एक तो हमने जो 3 सुझाव दिए ना, उस पर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को ध्यान देना चाहिए और इस दिशा में पहल करना चाहिए। अब आइए, यहाँ पर यातायात अराजकता चरम पर है, शहर में कोई व्यवस्था फैली हुई है, पुलिस भी परेशान है, पुलिस भी तनाव में, मगर अब करे क्या, क्योंकि पुलिस बल बहुत कम है, इतनी संख्या है ही नहीं। तो यहाँ पर हम पुलिस कप्तान को एक सुझाव दे रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस मित्रों की भरमार है, सारा सबका रिकॉर्ड है, तो क्यों नहीं उन जो पुलिस मित्रों को ही सहायता ली जाती है, जो अच्छे जो मित्र, पुलिस मित्र है ना, उनको आउटसोर्स कर्मी के रूप में आप नियुक्ति दे दीजिए। आपके यहाँ जितनी कमी है, मान लीजिए 200 की कमी है, तो आप 200 पुलिस मित्रों को आप आउटसोर्स कर्मचारी बना दीजिए। आप उनको नाम मात्र का मानदेय दीजिए, बेचारे काम भी करेंगे और सेवा का भी हो जाएगा। तो पुलिस कप्तान को इस व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। अब मामला तो बड़ा विचित्र है उज्जैन का, हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर घोषणाएं 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 और घोषणाएं होती जा रही है। अब ये घोषणाएं मूर्त रूप कब लेगी, कैसे लेगी, ये भी अभी कहना कठिन है। जो भी है चल रहा है, चलने दो।
अब वो तो पोल राज है, पोल राज में जो भी हो जाता है ना, हर तरह की पोल हो सकती है। चलिए ठीक है, जो भी है होगा, अब क्या करें, हमारा उज्जैन तो बदनाम होता जा रहा। यहाँ पर हर आदमी यहाँ लूट खसोट में लगा हुआ था। बाहर से जो पर्यटक आते हैं, जब उनके साथ कुछ घटनाएं होती है ना, तो वो बेचारे हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम यहाँ उज्जैन में आए थे देव दर्शन के लिए, किंतु हम तो यहाँ पर ठगी के शिकार होकर जा रहे हैं, अब भविष्य में हम उज्जैन में कभी नहीं आएंगे। ये पर्यटकों की राय हम बताना, ये उज्जैन के लिए कलंक वाली बात, इसका भी सुधार करना पड़ेगा। और यहाँ देखो ऑटो वाले चाहे जो जितना लूटते हैं, अब आप सोच लीजिए कि छत्री चौक से महाकाल के घाटी तक पहुँचने के लिए कितना किराया होना चाहिए, ज़्यादा 20-30 रुपये, 20 रुपये। अब ऐसे तो 10 रुपये सवारी होना चाहिए, परंतु 20-30 नहीं, 100 रुपये ले रहे। बड़ी विचित्र स्थिति है, और पुलिस कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब इसके लिए भी क्या किया जाए। और शहर में ई रिक्शा तो इतने हो गए हैं कि शायद प्रशासन को भी नहीं पता होगा कि कितने ई रिक्शा। ये भी एक बड़ी अहम समस्या है। पैदल यात्रियों का तो चलना ही मुश्किल हो गया। आप एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करने में आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कब हमें जाने की थोड़ा सा रास्ता मिल जाए। ठीक है, ये भी हो रहा है, क्या करें। सेंट्रल पार्किंग के कारण भी बड़ी परेशानी हो रही है, और व्यापारियों की दुकानों के आगे दोनों साइड पर वाहन खड़े हो जाते हैं जो 5-5, 6-6 फीट के, 5 और 5 10 फीट तो यूँ ही वो खत्म हो, और 5 फीट सेंट्रल पार्किंग वाले कर देते हैं। 15 से 18 फीट का मार्ग तो ये वाहनों से घिर जाता है, और फिर जो वाहनों की आवाजाही होती है उससे परेशानी होती है। और सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि जितने भी एकांगी मार्ग घोषित किए गए हैं ना, उनका सख्ती से पालन ही नहीं हो रहा है। अरे एकांगी मार्ग का पालन कर दो तो बहुत कुछ व्यवस्था सुधर जाए, परंतु नहीं। पुलिस ने बीच में सेंट्रल पार्किंग के रोकने के लिए बैनर लगाए थे, परंतु वो भी सारी योजना खत्म हो गई। जो बैनर लगाए थे ना, वो बैनर ही लोग फाड़ गए, किसी ने फाड़ दिया, और वो जो स्टैंड विस्टैंड सब गायब हो गया। ये तो हमारे उज्जैन की हालत है। सफाई व्यवस्था जो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है उज्जैन में। बहुआयामी अराजकता हर तरफ नजर आ रही है। तब उज्जैन का नाम ही बदल दो भैया, उज्जैन का नाम अराजकता पूरी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कांड घोटाले कमीशनबाजी इतनी हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तब इसके लिए भी कोई नया नाम देना पड़ेगा। तो उज्जैन को कांड पूरी रख दो, कमीशन पूरी नाम रख दो, कुछ भी रख दो, हर तरीके से ये रखना पड़ेगा। तो उज्जैन की हालत बेहद ख़राब है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तो समाचारों को की प्रस्तुति कर देते हैं, सत्य सबके सामने रख देते हैं, और परीक्षण भी करते रहते हैं, निगरानी भी करते रहते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो प्रशासन ध्यान देता है कि नहीं। और हमने तो देखा कि प्रशासन, पुलिस, जो मीडिया के समाचार आते हैं ना, उन पर भी कोई ध्यान नहीं देता। मत दीजिए भैया, क्या कर सकते हैं। और अब तो ट्रेन में भी है ना, मोबाइल चोर गैंग है, और ये चेन स्नेचर गैंग भी सक्रिय। रोजाना समाचार आ रहा है कि आज मोबाइल गायब हो गया, उसका बैग चला गया, ये क्या। तो रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भी जो असामाजिक तत्व है वे पूर्ण रूप से सक्रिय। अब क्या कह सकते हैं। उज्जैन ये भाई धार्मिक नगरी है, बहुत धार्मिक नगरी है, इतनी धार्मिक नगरी है कि क्या किया जाए। यहाँ पर धन ही है ना, धर्म हो गया। किसी भी तरीके से बस टोपेबाजी करो, धर्म के नाम पर करो, अनुष्ठान के नाम पर करो, चाहे जिस नाम से कर लो। और यहाँ पर हमारे यहाँ एनजीओ की बड़ी भीड़ है, यहाँ पर एनजीओ के नाम से भी भारी खेल हो रहे हैं। क्या किया जाए, अब किसको क्या कहें। यहाँ पर तो जब जिस शहर का लोगों का चरित्र ही प्रदर्शित हो जाता हो, उनकी भावनाएं प्रदर्शित हो जाती हो, तो उस शहर में अराजकता का आतंक तो फैलता ही है। मैंने बहुत कड़वी बातें कही है, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा,
और ये साधु संतों की जो स्थिति है ना, वो तो और बड़ी चिंताजनक है। उनकी जो स्थिति हमें प्रस्तुत करने में हमें शर्म आ रही है कि अरे ये कर देंगे तो क्या होगा। तो ये भी स्थिति है। अब खुफिया तंत्र भी परेशान है, कहाँ कहाँ का खुफिया तंत्र जा रहे, खुफिया जानकारी ले, कुछ भी नहीं है। जो भी रहा ना उज्जैन में, ऐसा चलता ही रहेगा। ये कड़वे कड़वे समाचार प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।